कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जी, मुझे पता है टीवी पे जो लोग देख रहे हैं, मैं सबको ताकीद करूंगा ये मास्क पहनने के लिए। आपको अगर मौका मिला है, जो सीन हिंदुस्तान में आजकल दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाहर सड़कों पे लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम से ताकीद करूंगा कि अल्लाह ने हमें पहले दो जो कोरोना के वेव्स आए, बनिस्बत बाकी दुनिया के अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया, और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। और अगर हुकूमत अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस है इनको नीचे लेके आना है। तो मैं इससे सबसे ताकीद करूंगा कि जो एक चीज़ जिससे साबित हो गया कि कोरोना के केसेस, कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। पर खबरें आ रही हैं कि भारत में रोज़ाना 4 लाख के लगभग लोग कोविड की चपेट में आ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी भी कातिल बनी हुई है। तो पाकिस्तान में ना सिर्फ आम भारतीयों से हमदर्दी की लहर बढ़ी है, बल्कि खुद सरकार भी अपेक्षित खतरे की बू पहले से बेहतर सूंघ पा रही है। कहीं पाकिस्तान दूसरा भारत न बन जाए, इस खौफ के मारे कई स्तर पे काम चालू है। देश में पहली बार वेंटिलेटर्स बन रहे हैं। एक पाकिस्तानी संस्था तो श्रीलंका, इराक और कम से कम 2 अफ्रीकी देशों को वेंटिलेटर्स एक्सपोर्ट भी कर रही है। पाकिस्तान की आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर है। पिछले वर्ष यहाँ 487 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार हो रही थी। अब ये गुंजाइश बढ़ के 800 मैट्रिक टन हो गई है। इस वक्त 90% ऑक्सीजन अस्पतालों के काम आ रही है, मगर आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी का अंदाज़ा लगाते हुए सरकार ने 6000 टन ऑक्सीजन बाहर से मंगवाने की मंजूरी भी दे दी है। दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान मिसाइल तो बनाता है, मगर किसी भी प्रकार की वैक्सीन नहीं बनाता। ऑक्सीजन बन रही है, मगर उसके सिलेंडर्स बाहर से आते हैं। ये भी एक बुझारत है कि जब यहाँ वेंटिलेटर्स बन सकते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के उत्पादन में क्या रुकावट है। बहरहाल पिछले वर्ष पाकिस्तान ने 19,000 सिलेंडर्स बाहर से मंगवाए। इस महीने 5,000 और सिलेंडर्स का ऑर्डर दे दिया गया है। ऑक्सीजन की कीमत में तो इजाफा नहीं हुआ, अलबत्ता सिलेंडर्स की कीमत 30,000 से बढ़ के 50,000 रुपए तक पहुंच गई है। एक निजी संस्था सलमान सूफी फाउंडेशन ने इन हालात को देखते हुए लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन और सिलेंडर्स देने के लिए कराची और लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। जिन लोगों को सीमा पार के हालात से हमदर्दी है, उन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही कि इंडियन प्रीमियर लीग अब तक क्यों चल रही है और इस पे खर्च होने वाला पैसा कोविड से जूझ रहे लोगों और ऑक्सीजन की उपलब्धि की तरफ क्यों नहीं मोड़ा जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले की लाइन भी यहाँ ट्विटर पे देखने को मिल रही है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई की नहीं, युद्ध घोषित करने की जरूरत है। जबकि पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नारा दिया है कि कोविड से लड़ना नहीं, बचना है।
दूसरे विश्व युद्ध की अगर आप तस्वीरें देखें तो अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन में जितनी स्टील और हैवी इंडस्ट्री थी, उसकी प्रोडक्शन लाइन को 4-5 वर्ष के लिए बदल के टैंकों, विमानों, फौजी गाड़ियों, यूनिफॉर्म्स, खुराक, जूते और मेडिकल उपकरण तैयार करने पे लगा दिया गया था। ऐसी योजना के बगैर जर्मनी और जापान से जंग जीतना तकरीबन नामुमकिन था। कोविड से बचने का भी शायद यही रास्ता है कि उद्योग की प्रोडक्शन लाइन को कुछ समय के लिए राष्ट्रीय हित में तब्दील करवाया जाए। इस वक्त इंसान और समय के दरमियान असली दौड़ है। जो हाँप गया वो हार गया। कोरोना का वायरस भेस बदलने में इंसान से 10 हाथ आगे है। मुझ जैसे सनकी वाकई आश्चर्य हैं कि हम जैसे देशों में आम लोगों के लिए 8-8 आंसू बहाने वाले बड़े बड़े सियासी गुटों ने अपने हजारों पॉलिटिकल वर्कर्स और समर्थकों को सेवकों के ब्रिगेड में अब तक क्यों तब्दील नहीं किया। खरबोंपति उद्योगी सेठों ने खुद से क्यों ऐलान नहीं किया कि सरकार हमें बताए कि क्या चाहिए, हम मामूली मुनाफे पे सब तैयार करके देंगे। आपके खरीदार मर रहे हैं, आपकी मंडी सुकड़ रही है और आप अब तक बस सोच ही रहे हैं। और कितना सोचेंगे और कब तक? और ये जो सिलेंडरों और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बस इतना बता दें कि इस तरह से जमा होने वाली खून चूस पूंजी में से आखिर कितनी वो चिता पे रख के या कब्र में डाल के ऊपर ले जा सकते हैं। वे लोग धरती पे जमा होने वाले